गुड मॉर्निंग सेवन स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था भाईचारा। तो बेटे इसमें भाईचारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार दो दोस्त आपस में, जिसका नाम था अक्कड़ और मक्कड़, किस प्रकार लड़ते लड़ते भाईचारे की ओर आ जाते। भाईचारा होता है आपसी प्यार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूर्ख दोनों अक्खड़। यानी कि अक्कड़ मक्कड़ दोनों दोस्त थे, धूल में धक्कर। एक दिन दोनों मूर्ख थे, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और दोनों अकड़ कर बैठ गए। हार से लौटे ठाठ से लौटे। हाट मैंने होता है खाली हाथ। खाली हाथ वो गए थे और फिर शानो शौकत के साथ वापस आए। एक साथ एक बाट से लौटे, दोनों एक बार किसी जगह से वापस लौटे। बात बात में ठन गई बाँह उठी और मूछ तन गई। बात बात में दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। फिर बाँह उठी, पहले तो उसने एक दूसरे को बाँह उठाई और फिर उसके बाद मूछें तानी। इसने इसने उसकी गर्दन बींची, इसने उसकी दाढ़ी खींची। एक ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और दूसरे ने उसकी दाढ़ी को खींच लिया। अब वह जीता, अब ये जीता, दोनों का बन फला चला फजीता। अब दोनों ही लड़ने लगे। वो भी लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, कहता मैं जीतूंगा, और दूसरा कहता मैं जीतूंगा। इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गई। दोनों तमशाई जो ठहरे, लोग थे तमाशा देखने वाले, जो वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। सबके खिले हुए थे चेहरे, सब उसको देखकर चेहरे खिले हुए थे दोनों की लड़ाई देखकर। मगर एक कोई था फक्कड़, लेकिन उनमें से एक कोई सियाना था जिसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन वो मौज मस्ती वाला इंसान था। मन का राजा करा कक्कड़, वो मन का राजा था, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं था। बड़ा भीड़ को चीर चार कर, वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। बोला ठहरा ठहरो गला फाड़ कर, वो ज़ोर से बोला गला फाड़ कर कि रुक जाओ। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूर्ख दोनों अक्कड़। वो दोनों को बोला अक्कड़ मक्कड़ धूल में धूल होते जा रहे हो मूर्खों, रुक जाओ। गर्जन गूंजी, रुकना पड़ा, सही बात पर झुकना पड़ा। दोनों ने जब उसकी तेज़ आवाज़ सुनी तो उनको रुकना पड़ा और फिर सही बात पर फिर वो झुक गए। उसने कहा सही वाणी में, डूबो चुल्लू भर पानी में। उसने कहा बड़े प्यार से कि तुम डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, जो आपस में इस तरह लड़ रहे हो। ताकत लड़ने में मत खो, चलो भाईचारे को भो। कहता कि आपस में लड़ो मत, बल्कि आपस में भाईचारे की तरह भाई भाई बनकर रहो। खाली सब मैदान पड़ा है, आफत का शैतान खड़ा है। खाली सारा मैदान पड़ा हुआ है और तुम शैतानों की तरह यहाँ पर लड़ रहे हो। ताकत ऐसे ही मत खो, चलो भाईचारे को बो। कहता अपनी ताकत का गलत प्रयोग मत करो, बल्कि भाईचारे को बो, आपस में भाईचारा रखो। सुनी मूर्खों ने जब बानी, दोनों जैसे पानी पानी। जब दोनों मूर्खों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो दोनों पानी पानी हो गए। लड़ना छोड़ा, अलग हट गए। फिर दोनों ने लड़ाई छोड़कर अलग हो गए। लोग शर्म से गले छंट गए और जो लोग वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे वो भी पीछे की ओर चले गए। सबको नाहक लड़ना अखरा, किसी को भी उन दोनों का लड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। ताकत भूल गई सब नखरा। जब फिर उसके बाद उसकी बातों का इतना असर हुआ कि सब अपनी ताकत भूलकर, अपना नखरा भूलकर लड़ाई को छोड़ दिया। गले मिले तब अक्कड़ मक्कड़, फिर दोनों ने आपस में गले मिले, ख़त्म हो गया धूल में धक्कड़। फिर इसी तरह धूल धूल में ही सारा तमाशा ख़त्म हो गया। तो बेटे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ज़िंदगी में भाईचारा, आपसी प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हो तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो ज़िंदगी में आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सके। इसलिए इस पाठ के द्वारा कवि ने संदेश दिया है कि अगर हम आपस में मिलकर रहेंगे तो ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर हम आपस में मिलकर नहीं रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति फिर हमें हमारी ज़िंदगी में प्यार प्रोत्साहन नहीं देगा। वो हमें इसी तरह लड़ाई करने वाला समझकर कभी भी हमारे साथ दोस्ती नहीं करेगा। इसलिए बेटे इस पाठ से हमने शिक्षा लेनी है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना है और ख़ुद भी मिलकर रहना है और अपने परिवार समाज को भी यही बताना है कि हमेशा मिलकर रहो। ठीक है बेटे, इस पाठ को अच्छी तरह से समझना है। इसकी एक्सरसाइज मैं रिटर्न में आपको भेज रही हूँ, वो आपने क्वेश्चन से फेयर कॉपी पर करने हैं और क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज बुक पर ही सॉल्व करनी है।
ठीक है बेटे, हैव ए नाइस टाइम।